यस, एंड स्क्रीन भी आपको विजिबल है? ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. दिस इज अ डे 1. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा फॉर टेकिंग अप इग्नाइट बैच. आपने एक पहला कदम लिया है टुवर्ड्स एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए. सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. यस, एंड फ्रेंड्स वन थिंग इज, आगे आने वाले 30 दिनों में हम लोग काफी कुछ देखने वाले हैं, काफी कुछ सीखने वाले हैं. दिस इज नॉट लास्ट, यहाँ पे ही खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है. सो अगर एक छोटी सी टीम से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ तो कल आप मिल चुके हैं नागनाथ जी से, उन्होंने आपका ओरिएंटेशन लिया था. सो नागनाथ इज अ वेरी गुड मेंटर, ये आपके मेंटर हैं. यस, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, माय नेम इज आनंद शर्मा. अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं, सो फ्रेंड्स पिछले 10 सालों से मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं. शुरुआत के दिनों में मुझे भी काफी दिक्कतें आई थी, काफी प्रॉब्लम्स हुए थे. ट्रेड सक्सेसफुल नहीं जाते थे, दूसरों पे विश्वास करना पड़ता था, दोस्तों पे, ब्रोकर्स पे, एडवाइजर्स पे. बट नाउ जब मैंने खुद ने ये कोर्स के लिए एनरोल किया, उसके बाद में काफी कुछ बदल गया है. अगर आज के डेट में मुझे कोई न्यूज देता है, कोई कॉल देता है, कोई टिप देता है, मैं आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करता. मैं पहले खुद का एनालिसिस करता हूं एंड बेस्ड ऑन दैट आई प्लान माय ट्रेड. अगर मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं, सो आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एमबीए. पिछले 10 सालों में काफी कुछ इन डेप्थ ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना है. स्टार्ट किया था डीलिंग से, देन मूव टुवर्ड्स द एडवाइजरी डेस्क की तरफ गया, रिस्क किया, एंड पिछले 6 सालों से आई एम डूइंग रिसर्च फॉर इक्विटीज एंड कमोडिटीज. यस, सो फ्रेंड्स आपके साथ हैं नागनाथ जी जो आपके मेंटर हैं. एक मिथ होता है ट्रेडिंग इज हार्ड. सो सच्चाई भी यही है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इज रियली हार्ड. ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं है. कुछ अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक लंबे नजरिए की जरूरत होती है कि लंबे नजरिए में बिजनेस कहां से कहां जा सकता है. उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए होता है और ये गाइडेंस आपको देंगे नागनाथ जी. सो फैक्ट इज ट्रेडिंग इज हार्ड if you have not got the right mentoring. Everyone with me? Yes. So friends यहाँ पे स्लाइड में नागनाथ जी का डिटेल है, फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी और टेक्निकल सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी एंड फोन नंबर. अगर आपको सेशन के दौरान या इसके बाद में भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, you can mail to Ignite support, you can mail to Nagnath ji. They are here to help us. So this is the first day. So let me just show you the content कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं. So this is the content here. हमारा आज का सेशन होगा प्लेटफॉर्म इमोशन के ऊपर. फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मेशन क्या होता है, जोनिंग प्रोसेस, और बीच बीच में हम लोग जगह जगह पे रिवीजन भी लेंगे, ताकि वो रिवीजन स्पेशली फ्रेंड्स हम लोग ऐसा रखेंगे कि वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए. आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप आपके क्वेश्चंस नोट डाउन करो, एक नोटपैड आपके साथ में रखो, एक बुक, डायरी,
जो आपको प्रेफर है वो आपके साथ में रखिए, और जहां पे भी जो भी क्वेश्चन अराइज होता है आप उसको नोट डाउन कीजिए। वो हम लोग रिवीजन सेशन में दोबारा देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सीखने के लिए ऑलमोस्ट 24 सेशन है। 24 सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जब इतना कुछ हमें करना है तो उसके लिए एक बेस बहुत जरूरी है। जब हम लोग जहाँ पे रेट्स देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग चार्ट देख सकते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। कई बार आपका प्लेटफॉर्म वर्क नहीं हो रहा है, आप कुछ चार्ट्स पे प्लॉट करने का कोशिश कर रहे हो, प्लॉट नहीं कर पा रहे हो, ऐसी दिक्कतें आती हैं। सो इन दैट केस एक सॉफ्टवेयर है आमी एडमिन, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। करना क्या है, आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसा भी लिंक पे क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे जाके आपको आमी एडमिन जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे एक ऐसा ऑप्शन आएगा, पूछेगा क्या रन करना है सॉफ्टवेयर को, से यस, रन पे क्लिक कीजिए। जब रन पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो ओपन होता है। संतोष जी टीम वीवर नहीं है, सो आप या तो एमी एडमिन यूज कर सकते हो, या इसके अलावा और एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, हमारी इग्नाइट सपोर्ट टीम यूज करती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। यस, सो अगर आपसे इग्नाइट सपोर्ट टीम या आपका मेंटर आपसे पूछे कि व्हाट इज योर आईडी, सो यहाँ पे जो मार्क किया है, जो दिखाया है, ये दिस इज योर आईडी, ये आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो आपके सिस्टम का रिमोट ले सकें। एब्सोल्युटली करेक्ट अनीता जी। सो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है इट इज एनीडेस्क। सो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप आपके सिस्टम में रन करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए, एंड आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी इग्नाइट सपोर्ट और आपके मेंटर आपका सिस्टम का रिमोट लेके आपको हेल्प कर सकेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म इमर्शन के सेशन के साथ। सबसे पहले आज फ्रेंड्स मैं जानना चाहूंगा आप लोग कितने लोग ऑलरेडी ट्रेड टाइगर यूज कर रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर यूजिंग ट्रेड टाइगर। यू आर न्यू टू इट सरवार जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट मैं बेसिक से शुरू करूंगा। एक अच्छा पीपीटी बनाया गया है, हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू यूज ट्रेड टाइगर। आप चाहे तो बाद में इसको रेफर कर सकते हैं। मैं ट्रेड टाइगर डाउनलोड कहाँ से करना है, क्या करना है, मैं सीधा वहां से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको sherkhan.com ये वेबसाइट पे जाना है। सबको ये पेज नजर आ रहा है sherkhan.com का? यस। जब आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्केट टुडे, शेरखान रिसर्च, माय शेरखान, नॉलेज सेंटर एंड देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो थर्ड ऑप्शन है, लेट मी जस्ट जूम इट, यस। ये जो ऑप्शन है ट्रेड टाइगर, फर्स्ट इज फर्स्ट स्टेप, देन क्लासिक, देन ट्रेड टाइगर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें शेरखान ट्रेड टाइगर अल्टीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
इसको कैसे डाउनलोड करना है इसका डेमो भी दिया गया है। अगर आपको डेमो देखने की इच्छा है आप देख सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्ट्रेट डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन दिखाता है, ट्रेड टाइगर बेसिक वर्जन एंड ट्रेड टाइगर एडवांस वर्जन। बेसिक वर्जन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को चार्टिंग्स करनी है, चार्ट्स रीड करने हैं, एनालिसिस करना है। सो वी नीड एडवांस वर्जन। सो एडवांस वर्जन में सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इट इज गिवन हियर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एंड उसके अबव होना चाहिए। प्रोसेसर एटलीस्ट इंटेल डुअल कोर से स्टार्ट होके जो आगे जो भी लेटेस्ट होगा। रैम का रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 GB होना चाहिए। ये तीन चीज दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिए आपके सिस्टम में सारी चीजें होंगी। ऑब्वियसली आज के डेट में जितने भी नए सिस्टम्स आते हैं ये सब में रहता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? थोड़ा सा अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्टेप वाइज दिया गया है। द फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क 4.0। यूजुअली जो भी नए सिस्टम हैं उन सब में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। यस, बट फिर भी अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। इंस्टॉल कैसे करना है? आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो एक ऑप्शन पूछेगा, फाइल सेव करना है, से यस। जब आप सेव करोगे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करके रन करना है एंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इंस्टॉल होने के बाद में सिस्टम आपसे पूछेगा टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। सो आपको आपका सिस्टम वापस से रीस्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेप इज डाउनलोड ट्रेड टाइगर 2.4.3.2 सेटअप। इसका प्रोसीजर भी सेम है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये पूछेगा सेव फाइल, से यस। फाइल सेव कर लीजिए। जब डाउनलोड हो जाएगी फाइल डबल क्लिक करके रन कर लीजिए एंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एवरीवन विथ मी? यस फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी लगे कि मेरा स्पीड पेस थोड़ा स्लो है, मैं और फास्ट जाना चाहिए, या बहुत ज्यादा फास्ट है थोड़ा स्लो जाना चाहिए, आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है इमिडिएटली स्टॉप मी, आस्क मी योर क्वेश्चन, सो दैट बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, ग्रेट। So Kalpana ji is saying this is fine, Anurag ji is saying speed up please. So friends, मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना चाहूंगा बिकॉज द थिंग इज कि आप में से काफी लोग यूज टू हैं सॉफ्टवेयर के साथ, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम नए हैं। यस। सो जब आपका ट्रेड टाइगर इंस्टॉल हो जाएगा, लेट मी गो एंड रन माय ट्रेड टाइगर। डेस्कटॉप पे एक ऐसा आइकन आएगा आपके, आपको इसको डबल क्लिक करना है। It is small and not visible. Okay, I will just try to zoom it. Yes, जब आप डबल क्लिक करोगे ये इस तरह से सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। सबसे छोटा सा एक विंडो ओपन होता है बीच में जहां पे लॉगिन एंड प्रॉक्सी ऐसा दो ऑप्शन दिया गया है। एवरीवन सी दिस? मैं इसको तो ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा। यस।
जब आप लॉग इन करेंगे, यहाँ पे मेरा जो सर्वर सेलेक्टेड है इट इज सर्वर OTA1। ये हमारा OTA का सर्वर है सेलेक्टेड। बट जब आप लॉग इन करेंगे, आप यहाँ पे प्रॉक्सी में जाके इसका सर्वर चेंज करेंगे। आपको प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो आता है इट इज सर्वर। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड टॉप में सर्वर 1 से लेके सर्वर 20 तक अवेलेबल है आपको यूज करने के लिए। सर्वर 1 पे आप मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं एंड सेव करते हैं। इसको सेव करना मत भूलिए, इसको हमेशा सेव कीजिए। इसने ले लिया। अगर ये सर्वर 1 नहीं लेगा तो ये जो लॉगिन का बटन है वो डीएक्टिव रहेगा। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस आएगा फीड सर्वर कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड। यस, ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरा सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सेलेक्ट माय सर्वर। लॉगिन करने के लिए ट्रेड टाइगर में आपको 3 चीज रिक्वायर है, विच इज लॉगिन आईडी, मेंबरशिप पासवर्ड एंड ट्रेडिंग पासवर्ड। ये तीनों चीज डाल के लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये कुछ स्क्रिप्ट मास्टर डाउनलोड करेगा जो डेली बेसिस पे होता है। ये फाइल एक्सचेंज से आती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमारा प्राइस एक्सचेंज के प्राइस से मिसमैच ना हो। और जैसे ही ट्रेड टाइगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, आपको एक व्हाट्स न्यू का पेज नजर आएगा। यहाँ पे टॉप में लाइव मोड ऐसा लिखा होगा, विच मीन्स कि योर ट्रेड टाइगर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड इट इज सक्सेसफुली ओपन। कौन सा वर्जन है आपका ट्रेड टाइगर का अगर आपको चेक करना है, सो नीचे यहाँ पे 2.4.3.2 ये दिया गया है। सो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड टाइगर इंस्टॉल कर रखा है, जस्ट चेक कि आपका वर्जन सेम है। यस, यस। मनीष जी, यहाँ पे नीचे की तरफ 2.4.3.2 ऐसा लिखा है। कैन यू सी दिस? यस। ट्रेड टाइगर हमने डाउनलोड कर लिया, ट्रेड टाइगर लॉगिन कर लिया, सर्वर कैसे चेंज करना है ये हमने देख लिया। अभी ट्रेड टाइगर में यहाँ पे रेट्स तो कुछ आ नहीं रहे, किसमें ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, कौन सा भाव है, कुछ नहीं पता। सो वो कैसे लाना है? जिस तरह से एक्सेल शीट है होती है, उस तरह से एक बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अमन जी, अगर आपका वर्जन पुराना है तो आप उसको अनस्टॉल करके वापस एक नया वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। कल्पना जी, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज अ ट्रेड टाइगर एंड जहां जहां पॉसिबल है आई विल ट्राई टू जूम एज मच एज पॉसिबल। यस। सो होम टैब से शुरू करते हैं। होम के अंदर लॉग ऑफ का बटन है, जिसको क्लिक करना है तो आपका ट्रेड टाइगर लॉग ऑफ हो जाएगा वापस से। देन एग्जिट का बटन है, उससे आप ट्रेड टाइगर से एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट वॉच मैं आपको इसके आगे बताता हूं। होम के अंदर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है विच इज अबाउट व्यू, कि आप किस तरह का व्यू चाहते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं ट्रेड टाइगर का, राइट नाउ मेरा ट्रेड टाइगर का कलर ब्लैक सिलेक्टेड है। मान लीजिए अगर ब्लू करना है, आपको ब्लू पसंद है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं,
सिल्वर भी कर सकते हैं। इट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से चाहिए ट्रेड टाइगर। लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे 4-5 लैंग्वेजेस हैं। सो ये जो टूल्स जो भी अवेलेबल, जो भी लिखा है यहाँ पे व्यू डेमो माई पोर्टफोलियो, ये सब आपके अपने लैंग्वेज में आ जाएगा, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। यस, एंड देन काफी ऑप्शंस अवेलेबल है होम पेज पे। बाय करना, सेल करना, डेमो देखना चाहें इसके बारे में और इन डेप्थ अगर आपको जानना हो तो डेमो भी देख सकते हैं। सेकंड टैब पे मैं आता हूँ विच इज मार्केट वॉच। जब आप मार्केट वॉच में क्लिक करेंगे, आप में से कितने लोगों को याद है कि निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, कौन से स्टॉक्स निफ्टी के अंदर आते हैं? यस, वो 50 स्टॉक के अगर मैं नाम पूछूं तो इज इट पॉसिबल? यस, इक्का दुक्का हम लोग बोल सकते हैं। यस, बट कौन से स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे 50 याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे इजी तरीका है क्लिक ऑन एनएसई। वेरी गुड पटेल जी। जब आप एनएसई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है निफ्टी। आपको इस पे क्लिक करना है। सो एक मार्केट वॉच ओपन हो जाएगा। यस, एसीसी से जील तक 50 शेयर्स। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी 50 के अंदर कितने कौन से 50 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा जब आप एनएसई पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। निफ्टी 100, 200, निफ्टी 100 लिक्विड 15, निफ्टी 500, नेक्स्ट 50 एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो या तो हम निफ्टी पे करेंगे या बिग ट्रेड लिस्ट में करेंगे। बिग ट्रेड लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो निफ्टी के अंदर के स्टॉक्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। निफ्टी में सिर्फ 50 शेयर्स मिलते हैं हमें एनालाइज करने के लिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा ट्रेड्स चाहिए होंगे और ज्यादा ट्रेड एनालाइज करने होंगे। तो इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन है बिग ट्रेड लिस्ट। एवरीवन विथ मी? अगर आपको क्लोज करना है, जो आपने मार्केट वॉच लगाया है आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस का बटन है, आप इस पे क्लिक करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको आपके खुद का जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, जो आप इतने साल से अगर ट्रेडिंग करते आए हैं, आपके पास शेयर्स पड़े हैं, डेली बेसिस पे आप उनको वॉच करना चाहते हो। सो वो कैसे पॉसिबल है? सो मार्केट वॉच टैब के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है ब्लैंक विंडो, आपको इसे सेलेक्ट करना है। एक ब्लैंक विंडो आ जाएगा। ये ब्लैंक विंडो आने के बाद इसके मिडल में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए। फिफ्थ ऑप्शन जो अवेलेबल है विच इज एड स्क्रिप्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। टेल मी फ्रेंड्स योर फेवरेट स्टॉक, कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है, हम लोग वो ऐड करते हैं। जीएमआर इंफ्रा। जैसे ही मैं जी फर्स्ट लेटर लिखूंगा तो जी से जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो सारे आ जाते हैं। एम लिखने के बाद थोड़ी सी लिस्ट और कम हो जाएगी और आर लिखने के बाद लिस्ट काफी कम हो गई। एक ही स्टॉक बचा और इसे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड करना है। ये आपके स्क्रीन पे आ गया। सेकंड, मान लीजिए मुझे टीसीएस ऐड करना है। सो टी सी एंड एस जैसे ही लिखूंगा ऊपर ऊपर ये आ जाएगा। तो ये लिस्ट में से जो भी मेरे को चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करके ऐड कर लूंगा स्क्रीन के ऊपर। नाउ से आईडीबीआई बैंक। तो जैसे ही आईडीबी लिखा मैंने 3 अल्फाबेट्स, सबसे फर्स्ट आ गया आईडीबीआई बैंक। इसको भी मैंने ऐड कर लिया। एक दो स्क्रिप्ट और ऐड कर लेते हैं। एशियन पेंट,
अमर राजा बैटरी, HDFC बैंक। सो ये मैंने स्टॉक्स की एक लिस्ट तैयार कर ली, एक मार्केट वॉच तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, सबका भाव आपको विजिबल है, आप देख सकते हैं सबका रेट की फॉन्ट छोटा है। यस। सो अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है इसका, तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यूजर सेटिंग्स, जब आप यूजर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होता है। इसमें यहाँ पे आपको ये मार्केट वॉच दिख रहा है, नीचे की लाइन में थर्ड ऑप्शन, एवरीवन कैन सी दिस। जब आप इस पे क्लिक करोगे सो इस तरह का कुछ विंडो दिखाई देगा आपको। राइट हैंड साइड में ये जो रेड कलर है, डाउन कलर, इसके नीचे फॉन्ट दिया गया है। क्लिक ऑन दिस फॉन्ट। जब ये फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सो आपको जिस तरह का फॉन्ट चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो एंड फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी से कि मुझे साइज 16 रखना है। ओके एंड देन सेव। पहले ये सेव करूंगा, देन सेव ऑल। सेव ऑल करना मत भूलिए। यस, नाउ द फॉन्ट इज विजिबल, सबका फॉन्ट दिख रहा है। यस। सो आप चाहो तो फॉन्ट कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो। मैंने मार्केट वॉच लगा लिया, फॉन्ट चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूं ये मार्केट वॉच डेली बेसिस पे मुझे नहीं लगाना पड़े, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। व्हाट इज द ऑप्शन टू सेव? जब मैं वापस से मार्केट वॉच के टैब में जाऊंगा, सो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है सेव का। इस पे क्लिक करता हूं। यस, एंड दिसंबर के नाम से सेव कर देता हूं उसे। इट इज सेव्ड। जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे ट्रेड टाइगर को, मार्केट वॉच आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ लोड करना है मार्केट वॉच। वो कैसे पॉसिबल है? सेव के नीचे एक ऑप्शन है लोड का। आपको इसको जो स्क्रॉल डाउन बटन है उस पर क्लिक करना है एंड दिसंबर। ऑटोमेटिक आपके सारे जो शेयर्स, जो लिस्ट आपने बना रखी थी, वो लोड हो जाएगी। एवरीवन विथ मी? यहां तक किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? नो, ग्रेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, इट इज रिपोर्ट। जो थर्ड टैब है रिपोर्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूं मार्केट वॉच के अंदर। आप अगर चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल शीट में। आपने एक मार्केट वॉच लगा लिया, बिग ट्रेड लिस्ट मान लीजिए, आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है एक्सेल शीट में, सो वो भी पॉसिबल है। करना क्या है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। जब आप इस पे क्लिक करोगे सो जो भी मार्केट वॉच है वो एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल है स्नैप टू एक्सेल। जब आप इस पे क्लिक करोगे स्नैप टू एक्सेल में, सो जो भी प्राइजेस रहेंगी, मैं इसको एक नाम दे देता हूं एंड सेव। सो जब मैं ये फाइल ओपन करूंगा, जस्ट अ मिनट।
सो आपका जो सारा रेट है वो एक्सेल शीट में नजर आएगा आपको। Just a minute friends, why it is not happening, let me just check. Yes, it is here. Can you see this on Excel sheet? Yes, ये लाइव रेट चल रहा है एक्सेल शीट के ऊपर। अगर आपको कोई कैलकुलेशन लगाना है, कुछ करना है, तो सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है। ये शीट के अंदर जो सेकेंड वर्कशीट दी गई है, इसमें अब आपका फॉर्मूला वगैरह डाल के अब आपकी स्टडी जो भी आपकी कैलकुलेशन है आप ये कर सकते हो। यस बलवीर जी, आई विल पेस अप, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज ऑप्शन फॉर स्नैप टू एक्सेल। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, सो हम लोग वो सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स में हम जाएंगे, इसमें यूजर सेटिंग्स। जब हम यूजर सेटिंग्स में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको आपके ट्रेड टाइगर में करना है। तो जब जनरल में जो ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनएक्टिव मिनट्स। कोई मुझे बता सकता है कि आपके ट्रेड टाइगर में कितना दिया गया है, कितना लिखा है वहां पे इनएक्टिव मिनट्स में? यस, काफी लोगों का 10 मिनट्स होगा। सो जिन जिन का 10 मिनट्स है फ्रेंड्स, उसको चेंज कर लीजिए 999 में। यस, इससे फायदा ये होगा, ये आपका इनएक्टिव मिनट्स है, यानी कि अगर 10 मिनट तक अगर आप ट्रेड टाइगर को नहीं टच करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। सो आपको अगर कुछ ट्रेड अचानक से डालना पड़े तो आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा उसको वापस से पासवर्ड डाल के, और तब तक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। सो इट इज बेटर कि आप उसको 999 करके रखिए ताकि वो ऑटोमेटिक लॉक ना हो। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन क्लिक इन मार्केट वॉच। जब आप मार्केट वॉच पे क्लिक करते हैं सो आपके इसे मार्केट डेप्थ दिखाता रहेगा। यस, कुछ इस तरह से आता रहेगा। ये विंडो पहले ओपन होता है, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो मुझे ये विंडो नहीं चाहिए, दिस इज ऑफ नो यूज। सो मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स के अंदर यूजर सेटिंग्स में ये जो ऑप्शन है इसमें शो मार्केट डेप्थ पे चेक होगा, उसको अनचेक कर दीजिए एंड देन सेव एंड सेव ऑल। अगर आप सिस्टम से उठ के कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका सिस्टम का मिसयूज ना करे, कोई गलती से ट्रेड ना पंच कर दे, सो आप यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है लॉक का, सबको दिख रहा है ट्रेड टाइगर में टॉप राइट हैंड साइड में, लॉक अनलॉक। आपको इस पे क्लिक करना है, ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर टर्मिनल, से यस। आपका टर्मिनल लॉक हो गया। अगर मुझे अभी इसे अनलॉक करना है तो वापस से वही प्रोसीजर है, मेरा यूजर आईडी, मेंबरशिप आईडी एंड पासवर्ड। ट्रेड टाइगर हैज बीन अनलॉक्ड। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। यहां तक किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? गुड। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अभी हमने मार्केट वॉच बना लिया, कौन से स्क्रिप्ट देखने हैं वो भी ऐड कर लिया। नाउ हाउ टू ओपन अ चार्ट, चार्ट किस तरह से ओपन करें? सो कोई भी स्टॉक पे डबल क्लिक कीजिए, चार्ट ओपन हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं ये आपके ट्रेड टाइगर पे? वेरी गुड। सो कुछ इस तरह से चार्ट ओपन होगा ये।
चार्ट पे कुछ नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफ काफी लोगों का जो चार्ट देख रहे हैं उन लोग के इसमें लाइन आ रही होगी। यस, अभी चार्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए एक ऑप्शन जो अवेलेबल है वो आप इसके कॉर्नर पे अगर माउस लेके जाएंगे, माउस का कर्सर, तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं ड्रैग करके। उसको फुल स्क्रीन मोड पे चाहिए, सो यहाँ पे जो अवेलेबल है एक छोटा सा बॉक्स है क्रॉस के बाजू में, मैक्सिमाइज का विंडो, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है जेड। सबको दिख रहा है ये जेड? जब ये जेड पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको जूम अनजूम कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जेड के नीचे I0 दिख रहा है, I0। यस, इसका मतलब है ये ग्राफ का इंटरवल और टाइम फ्रेम। जैसे टाइम फ्रेम आपको इसको चेंज करना है, पहले आप इस पे क्लिक कीजिए और एटलीस्ट 1 मिनट का चार्ट लगाइए। जब आप 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो इस तरह से कुछ चार्ट शो होगा। आपको सबको दिखाई दे रहा है चार्ट? अगर आपके चार्ट पे लाइन चार्ट आ रहा है, कुछ इस तरह का चार्ट है अगर, यस, आपको उसको चेंज करना है। शॉर्टकट है सी, शॉर्टकट आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैंडलस्टिक हो जाएगा। और नहीं, आप हमेशा से चाहते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट ही रहे, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। गो ऑन सेटिंग्स। यस सविता जी, कोई भी मार्केट वॉच में जो अभी आपकी स्क्रिप्ट पसंदीदा स्क्रिप्ट है उस पर जस्ट डबल क्लिक कीजिए, चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में नाउ दिस टाइम ग्राफ सेटिंग्स। जब आप ग्राफ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा। काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उनका चार्ट ब्लैक है एंड मेरा चार्ट व्हाइट है, तो ये सेटिंग्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर, आपके इसमें ब्लैक होगा, मैंने व्हाइट कर रखा है। फोरग्राउंड कलर आपके इसमें व्हाइट होगा, मैंने ब्लैक कर रखा है। आप चेंज कर सकते हैं इसको। जब सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ कलर्स के ऑप्शन आएंगे, आपको जो भी कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे दिया गया है चार्ट टाइप, यहाँ पे आप ऑलवेज इसको कैंडल स्टिक ही रखिए। बहुत तरह के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, बट व्हाट वी प्रेफर, जो सबसे अच्छा चार्ट होता है इट इज कैंडल स्टिक्स। रीड करना बहुत आसान होता है कैंडल स्टिक को। चार्ट पे भी अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, कुछ चेक बॉक्सेस दिए गए हैं। सो जस्ट मेक श्योर आपके इसमें शो पोस्ट क्लोज डाटा, शो डाटा विंडो, एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स और शो टूल मेनू, एटलीस्ट इतने सारे जो ऑप्शंस हैं वो चेक हो। आप आपके टाइम इसमें चार्ट पे देख लीजिए ये सब चेक है या नहीं। अगर नहीं है तो इन सब चीजों को चेक कर लीजिए, टिक कर दीजिए। एवरीवन विथ मी? यस, देन सेव। सेव करना कभी मत भूलिए। अभी मान लीजिए कि आपने चार्ट सेव कर लिया, कैंडल स्टिक भी आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर नाउ। यस, कैंडल स्टिक के लिए एटलीस्ट आपको 1 मिनट का चार्ट चाहिए। ये 0 मिनट का चार्ट है, I0। I का मतलब है इंट्राडे एंड 0 मिनट यानी कि टिक चार्ट। सो टिक चार्ट हमेशा लाइन चार्ट होता है। ओके, आप जब इंटरवल चेंज करेंगे, अगर उसको 1 मिनट भी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैंडल स्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा।
नो अंशुल जी, सिर्फ 0 जो है वो टिक चार्ट है, बाकी सब ये 1, 3, 5, 10 ये आपके नॉर्मल टाइम फ्रेम्स हैं। ओके, नाउ मान लीजिए कि मेरे को अगर डेली इनकम ट्रेड करना है, मेरे को डेली बेसिस पे ट्रेड करना है, तो जो फर्स्ट चार्ट मैं देखना चाहता हूँ डेली बेसिस पे, वो हमेशा मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे हिसाब से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डेली, इसमें डी है जो ये विंडो के अंदर, इसका मतलब होता है डेली, शॉर्टकट इज डी। डब्ल्यू दबाएंगे तो इट इज वीकली, एम दबाएंगे तो इट इज मंथली, क्यू यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली चार्ट। ओके, यस। एंड फ्रेंड्स, अगर किसी को स्टिल कुछ प्रॉब्लम आए तो आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर सकते हैं एंड उस टाइम पे आप आपके चार्ट में सेटिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले टाइम पे हमें ये सब काम आएगा। ओके, तो मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये डेली चार्ट मैंने लगा लिया मेरे स्क्रीन पे, इट इज कैंडल स्टिक। मान लीजिए कि आपको इसमें कोई और इंडिकेटर्स ऐड करना है, कोई स्टडी ऐड करनी है, कोई मूविंग एवरेजेस देखता हो, सो राइट क्लिक करके चार्ट के ऊपर आप स्टडी ऐड कर सकते हो, ऐड स्टडी। इसमें मान लीजिए अगर आपको मूविंग एवरेज देखना है, मैं 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करता हूं एंड अप्लाई। ये मूविंग एवरेज ऐड हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि डेली बेसिस पे मुझे ये सारी सेटिंग्स करनी पड़े, सो व्हाट कैन आई डू, राइट क्लिक कीजिए, जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है चार्ट, इसमें चार्ट टेम्पलेट सेव कर लीजिए। सब देख सकते हैं, सेव चार्ट टेम्पलेट। इसको सेव कर लीजिए। सो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, डेली सैंपल, और ये सेव कर लेता हूं। अब डेली बेसिस पे सेम का सेम चार्ट ओपन हो, इसके लिए क्या क्या सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाना है, ग्राफ सेटिंग्स, हार्दिक जी सी सी दबाइए चार्ट के ऊपर तो ऑटोमेटिक कैंडलस्टिक हो जाएगा, और एटलीस्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट रखिए। राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा है डिफॉल्ट टेम्पलेट, यस और नो, इस पे क्लिक कीजिए, एक विंडो अपने आप ओपन हो जाएगा। डेली चार्ट के अंदर हमने ये सेव किया था डेली सैंपल, यस और नो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक लिंक आ जाएगी एंड देन सेव, यस। अब जब नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी चार्ट ओपन करूंगा, ये ऑटोमेटिक डेली चार्ट ओपन होगा, डेली चार्ट विथ दिस मूविंग एवरेज। इसको बंद कर देता हूं, कोई भी चार्ट ओपन करूंगा वो ऑटोमेटिक डेली चार्ट विथ मूविंग एवरेज ही ओपन होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, ऑन द सेम पेज? नहीं सरवार जी, जस्ट मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल कि अगर आप कोई स्टडी यूज करना चाहते हैं तो यूजुअली मैं मूविंग एवरेज ऐड नहीं करता, और मूविंग एवरेज का जो क्या यूज है वो हम लोग आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। संदीप जी, अगर आप इसको एक बार सेव कर देंगे तो एवरी टाइम ऑटोमेटिक यही चार्ट ओपन होगा, डेली चार्ट से ही ओपन होगा आपका। यहां तक फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट? नो, वेरी गुड।
मैं वापस से जाता हूं, ये Z के नीचे जो ग्राफ इंटरवल टाइप दिया है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, DLY यानी कि डेली। यहाँ पे जो ऊपर के लेवल में नंबर्स दिए हैं 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30 एंड 60, ये सब मिनट्स हैं। दीज आर दी मिनट्स। इसके बाजू में एक ब्लैंक ऑप्शन दिया है, इसमें अगर आप चाहो तो आपका अपना कस्टमाइज मिनट्स आप डाल सकते हो। इसके नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज डे, I यानी कि इंट्राडे, 1 डे, 5 यानी कि 5 डे, 30 डेज, 90 डेज, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। अगर मुझे ईयरली चार्ट देखना है, मैं ईयरली पे क्लिक करूंगा तो ये ईयरली चार्ट आ जाएगा। अरविंद समवेयर इन द मंथ दिसंबर 2000 में इसका IPO आया था और वहां से अभी तक ये ऑलमोस्ट 341 का हाई बना चुका है। अगर 90 आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसका मतलब है कि इग्नाइट टूल्स अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, काफी लोग का ऐसा प्रॉब्लम होगा, काफी लोग के केस में होगा कि वो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे 90 डेज। इट मींस कि इग्नाइट टूल एक्टिव नहीं है। सो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या तो कोर्स फीस रिसीव नहीं हुई होगी। यस, सो इसके लिए एक 10 से 12 दिन जाता है। सो नो वरी, 10-12 दिन में आपका इग्नाइट टूल एक्टिव हो जाएगा। और अगर स्टिल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक्टिव नहीं हो रहा है, आप नगना जी से बात कर सकते हैं। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को डेली इनकम ट्रेड करना है, तो मैं डेली से स्टार्ट करता हूं। मैं डेली पे अपना एनालिसिस करूंगा। उसके बाद अगर मुझे इंटरवल टाइप चेंज करना है, तो सबसे पहले 1 डे इसको सेलेक्ट करूंगा, आई को, और मान लीजिए मैंने किया 60 मिनट्स। सो आज मार्केट ओपन होके कितना टाइम हुआ है, 60 मिनट का ये पहला कैंडल था, ये दूसरा कैंडल है, यानी तीसरा कैंडल अभी तक शुरू है, खत्म नहीं हुआ। यस, इसके बेसिस पे मैं कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकता, मुझे और ज्यादा डाटा चाहिए। सो मैं ग्राफ इंटरवल टाइप पे जाऊंगा। यस, 5 डे सेलेक्ट करूंगा, 5 डेज पहले क्लिक करूंगा एंड देन उसके बाद में 60। सो ये 5 दिन का डाटा है, सबको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे कैसे पता कि ये 5 दिन है? सो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, एवरीवन कैन सी दिस लाइन हियर, हर एक जगह पे है। इसको बोलते हैं डे सेपरेटर। इससे आपको अंदाजा लगता है कि कल कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, बाद में ये ओपनिंग था। लास्ट वाला जो कैंडल था वो यहाँ पे क्लोज हुआ कल के दिन, और आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। एवरीवन विथ मी? कई बार 5 दिन के अंदर भी आपको बहुत अच्छा डाटा नहीं मिलता है एनालाइज करने के लिए। शायद मैं प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकूंगा इसके बेसिस पे कि मार्केट क्या लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन का ही डाटा अवेलेबल है मेरे पास। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 30 डेज पे जाके देख सकता हूं। 30 डेज, 60 मिनट, टेक निफ्टी चार्ट, नो प्रॉब्लम। मुझे अगर निफ्टी चार्ट लगाना है तो वहां पे टॉप पे ऑप्शन अवेलेबल है निफ्टी का, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चार्ट आ गया, डेली चार्ट विथ मूविंग एवरेज। इंट्राडे 60 मिनट्स, नो गुड डाटा अवेलेबल। 5 डे 60 मिनट्स, फ्यू डाटाज आर अवेलेबल। मेरे को और पुराने डाटा चाहिए, तो मैं 30 डेज 60 मिनट्स कहूंगा। सो ये पूरा 30 दिन का डाटा आ जाएगा। और ज्यादा चाहिए देन 90 डेज।
अब ये पूरा 90 डेज का डाटा है। यस, इतना ही डाटा मिल सकता है हमें फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसके आगे अगर आप डेली पे क्लिक करोगे तो वो आपका एंड ऑफ द डे चार्ट बन जाता है, यानी कि डेली चार्ट। डेली 60 करोगे तो कुछ नहीं आएगा, वो सीधा 60 मिनट के चार्ट पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप जेड के नीचे अगर देखोगे तो ये शो करेगा आपको 90 डे 60 मिनट्स। वो डाटा पिक करेगा जो लास्ट मैंने देखा था। एवरीवन विथ मी? यस। मान लीजिए अगर मैं इंट्राडे 30 मिनट्स करूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे चार्ट। इंट्राडे 15 मिनट्स करूं तो कैंडल स्टिक्स थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी। 10 मिनट में और ज्यादा कैंडल्स, 5 मिनट में और ज्यादा, 3 मिनट में और ज्यादा एंड 1 मिनट में और ज्यादा। सो अलग अलग तरह के एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम हमें देखना होता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। कोई अगर कहता है कि भाई मुझे 4 घंटे का चार्ट देखना है, सो इंट्राडे में 4 घंटे का चार्ट यानी कि कितने मिनट्स डालने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, ये ब्लैंक जो विंडो है यहाँ पे 240। सो मैं आई सेलेक्ट करता हूं एंड 240 लिखता हूं। एक ही कैंडल आएगा आज का, बिकॉज मार्केट खुल के अभी तक 4 घंटे नहीं बीते हैं। यस और नो? 5 डे देखूंगा, सो 5 डे में मुझे ज्यादा कैंडल्स दिखेंगे। ये एक एक कैंडल 240 मिनट्स का है, 4 घंटे का कैंडल है। फ्रेंड्स, अगर मैं डेली में पूछूं कि एक डेली के कैंडल के अंदर 60 मिनट्स का कितना कैंडल होगा, 6.15। यस, हमने सेटिंग्स में एडजस्ट विद मार्केट आवर्स किया था। मार्केट 9:15 ओपन होता है। अगर मैं वो एडजस्ट विद मार्केट आवर्स पे टिक नहीं करता हूं तो चार्ट 9 बजे से प्लॉट करना स्टार्ट करेगा और मुझे मिस गाइड करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एडजस्ट विद मार्केट आवर्स पे क्लिक कीजिए, हमेशा चेक रखिए उसे। अभी मैं जाता हूं 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यस, दिस इज द फर्स्ट 1 घंटा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड लास्ट जो कैंडल होता है ये सिर्फ 15 मिनट का होता है। तो टोटल डेली चार्ट में मुझे 6.25 कैंडल मिल सकते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। 6 प्लस लास्ट कैंडल इज ऑफ 15 मिनट्स। एक वीकली चार्ट में जो एक कैंडल है वीक का, इसमें डेली के कितने कैंडल होंगे? वेरी गुड, क्योंकि एक वीक में 5 वर्किंग डे होता है, मंडे टू फ्राइडे। सो इसमें 5 कैंडल होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहां तक फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? ग्रेट फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग चार्ट्स पे ही काम करने वाले हैं आगे। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे ही क्लिक कर लीजिए। अगर डाउट क्लियर नहीं होता है जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड कल जब हम वापस मिलेंगे तो हम वो सबसे चीजों से ही शुरू करेंगे फर्स्ट। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स। यस, एंड 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से शुरू करते हैं विद प्लेटफॉर्म इमोशन। Great. Thanks a lot, friends. Let's take a break of 10 minutes. Thank you very much. Thank Anup ji. Yeah, thanks a lot. Yes. So कोई भी चार्ट एटलीस्ट कैंडलस्टिक के लिए 1 मिनट चाहिए ही चाहिए। सो आप चाहो तो डी दबा के, शॉर्टकट है डेली के लिए, डी दबा के एक डेली का चार्ट आ जाएगा। और अगर स्टिल
इट इज शोइंग अ लाइन चार्ट, अगर इस तरह से लाइन चार्ट है तो आप उसको सी इज अ शॉर्टकट दबा के कन्वर्ट कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट टाइप का ऑप्शन दिया है, लाइन, बार, कैंडलस्टिक, हाइकेनाशी एंड रेनको चार्ट्स। सो चार्ट टाइप कैंडलस्टिक, ठीक है। जस्ट सेटिंग्स में एक बार चेक कर लीजिए कि आप जब ग्राफ सेटिंग्स करें तो ग्राफ सेटिंग्स में ये चार्ट टाइप कैंडलस्टिक होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं एसीसी के चार्ट पे हूं, मुझे और पुराने डाटा देखना है, सो मैं चार्ट को क्लिक करके ड्रैग करता हूं, ये पीछे पीछे जाता है। यस, मैं आगे पीछे कर सकता हूं चार्ट को। कई लोगों के इसमें प्रॉब्लम होगी, आप चार्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, जब आप ड्रैग करते हैं तो कुछ इस तरह का लाइन दिखता है। यस और नो? काफी लोगों ने प्रॉब्लम फेस की होगी। सो ये जस्ट बिकॉज ट्रैकर बॉल आपका एक्टिव है। सो अगर आपको ये नहीं चाहिए सो वापस से आपको सेटिंग्स में जाना है। दीस आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग्स फ्रेंड्स, जो आप जब रिकॉर्डिंग गो थ्रू करेंगे उस टाइम पे ये सारी सेटिंग्स कर लीजिए। यस, राइट नाउ आप जस्ट देखिए कि मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूं सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्लिक करना है आपको, ग्राफ सेटिंग्स में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में माउस पॉइंटर करके एक ऑप्शन दिया गया है। इसपे जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ट्रैकर बॉल पे सेलेक्ट होना चाहिए, ये क्रॉस हेयर नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे चेक है सो उसको ट्रैकर बॉल पे क्लिक कर लीजिए, दैट्स इट। एंड अगेन सेव करना मत भूलिए, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वापस से रिपीट होगा। जब आप ट्रैकर बॉल कर लेंगे सो नाउ यू कैन ड्रैग द चार्ट्स, जहां चाहिए आप ड्रैग कर सकते हो चार्ट को। मान लीजिए आप बहुत पहले इधर उधर तो भी एक लेवल ढूंढ रहे हो, समझ लो 956, यहाँ पे आपको कुछ लेवल लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, बहुत पीछे है वो, बहुत छोटा सा चार्ट है, अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको काफी ड्रैग करके उसको जूम करना पड़ेगा। दूसरा एक ऑप्शन क्या है आपके पास, राइट क्लिक कीजिए चार्ट के ऊपर, यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जूम के अंदर थर्ड जो ऑप्शन है विच इज जूम बॉक्स, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। इसको सेलेक्ट कीजिए और जो पोर्शन आपको देखना है चार्ट का आप वहां पे एक बॉक्स बनाइए, आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन नजर आएगा। ओके, आप जब चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ये चार्ट के ऊपर कुछ नहीं मिला, आपको दूसरे चार्ट पे जाना है। सो बार बार आपको मार्केट वॉच में जाके डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सीधे चार्ट के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है इट इज चेंज स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक कीजिए एंड आपको जो भी चार्ट देखना हो आप वो देख सकते हैं। अगर मुझे एचडीएफसी देखना है तो ये एचडीएफसी का चार्ट आ गया, मुझे निफ्टी का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी लिखूंगा एंड निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। मुझे अगर बैंक निफ्टी देखना है तो मैं निफ्टी बैंक लिखूंगा एंड बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। ओके, चार्ट के ऊपर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट जो टूल है ये है डिमांड जोन, ये हम यूज करेंगे आगे मार्क करने में कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है। जैसे सप्लाई जोन रेड कलर में मार्क होता है, देन एंट्री वो हम आगे सीखेंगे। आपने कुछ ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये सब ड्रॉ करके रखा है और आपको नहीं चाहिए, ये सब डिलीट करना है, टूल्स वगैरह आपने ड्रॉ करके रखे हैं आपको नहीं चाहिए, सो इग्नाइट टूल रिमूव करना है तो ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए
एंड यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा से यस। सो जो भी आपने डिमांड सप्लाई ड्रॉ किया है वो डिलीट हो जाएगा। कल्पना जी, जैसे मान लीजिए आपने ये एक डिमांड ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे ये सप्लाई ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे एक डिमांड ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक सप्लाई ड्रॉ किया है, बहुत सारे लेवल्स आपने प्लॉट करके रखे हैं और आपको डिलीट करना है सब कुछ, चार्ट एकदम फ्रेश चाहिए। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव इग्नाइट टूल्स एंड से यस, ये सारे चीजें डिलीट हो जाएगी। दूसरा एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। आपने बहुत सारे जोन्स प्लॉट कर रखे हैं, आपको सब कुछ डिलीट करना है। बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके रखी है आपने, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं आपने, ये सब कुछ आपको डिलीट करना है, कुछ भी नहीं चाहिए। राइट क्लिक कीजिए, इसमें रिमूव ऑल टूल्स, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डिलीट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे वापस से यस, 3 ऑप्शन पूछेगा, यस, नो और कैंसिल। से यस, ये सब डिलीट हो जाएगा। बलवीर जी, शायद आपका इग्नाइट टूल एक्टिव नहीं होगा, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। डोंट वरी, एज आई सेड कि उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो एक हफ्ता 1.5 हफ्ते में हो जाएगा वो एक्टिव। बाय दैट टाइम हम लोग बहुत ज्यादा इग्नाइट टूल यूज भी नहीं करेंगे। ओके, कई लोग हैं इसमें राइट साइड में ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा डे, हाई, लो, क्लोज का। सो यूजुअली जब आप सेटिंग्स करते हैं, सेटिंग्स में, ग्राफ सेटिंग्स में आपको ये चेक रखना है शो डाटा विंडो, विच मीन्स कि राइट साइड में आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज शो करता है वो एक पर्टिकुलर कैंडल का। और अगर चार्ट पे नहीं आ रहा है तो शॉर्टकट है शिफ्ट डी। ये जो कैंडल चालू है, ये कैंडल, इसका आज का हाई है 16,621, लो है 16,363। राइट हैंड साइड में सब देख पा रहे हैं, आज का डेट दिया गया है। यस, मान लीजिए मुझे ये कैंडल का हाई लो देखना है, तो मैं यहाँ पे माउस रखूंगा, माउस का कर्सर रखूंगा यहाँ पे। तो डेट लिखा है 11 दिसंबर, इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज दिया गया है। आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, 60 मिनट का मान लीजिए, तो पिछले घंटे में क्या हाई, लो, क्लोज, ओपन था, आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक के ऊपर। यस, टाइम कैसे चेंज करना है ये हमने देख लिया। यस, ये जो विंडो आता है, विंडो सेलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट्स लगाने हैं। अगर मुझे 90 डेज 300 मिनट चाहिए तो मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा एंड ओके कर दूंगा, विच मीन्स 5 घंटे का चार्ट। मुझे 90 मिनट्स 2 घंटे का चार्ट देखना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 120 एंड ओके। सो ये हर एक चार्ट 2-2 घंटे का हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव फ्रेंड्स कि एक चार्ट देख के ट्रेड नहीं किया जा सकता, अलग अलग चार्ट देखने पड़ते हैं हमें। यस, अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं यूजुअली, अगर मैं कहूँ तो। सो मैं अगर एसीसी का चार्ट ओपन करूं, नो प्रॉब्लम संतोष जी, डोंट वरी। यस, सो दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ एसीसी। मैं चाहता हूं कि एसीसी का 60 मिनट्स एंड एसीसी का 15 मिनट चार्ट मेरे सामने हो। मुझे भी मल्टीपल चार्ट्स ओपन करना है। मार्केट वॉच पे मैं एसीसी सेलेक्ट करूंगा, ऊपर चार्ट्स के ऑप्शन में जाऊंगा एंड यहाँ पे न्यू, एक और चार्ट ओपन हो गया। मैं इसको ड्रैग करके ऑर्गेनाइज कर लेता हूं प्रॉपर्ली। बाय डिफॉल्ट डेली चार्ट ओपन होता है, मैंने सेटिंग करके रखा है। सो मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लूंगा 10 से 5 डे 60 मिनट्स।
या डाटा अवेलेबल नहीं है तो 30 डेज 60 मिनट्स। मुझे एक और चार्ट देखना है, तो मैं वापस एसीसी पे क्लिक करूंगा, मार्केट वॉच में चार्ट में जाऊंगा एंड न्यू, एक और चार्ट ओपन हो गया। मैं इसको भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। सो अब ये मेरे पास 3 चार्ट्स आ गए हैं। इसको मैं कर लेता हूं 15 मिनट, 30 डेज 15 मिनट्स। सो ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 60 मिनट्स का है, ये डेली का है। अभी मैं किसी और स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करके देखता हूं कि सारे के सारे चार्ट्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आदित्य बिरला पे क्लिक किया, सारे चार्ट्स चेंज हुए, सिर्फ डेली का चार्ट चेंज हुआ जो सिलेक्टेड था। अगर मैं एसीसी पे क्लिक करता हूं, आई मीन 60 मिनट के चार्ट पे क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं इसे और अंबुजा पे क्लिक करता हूं, सो खाली ये ही चार्ट चेंज हुआ, बाकी ये एसीसी है, ये आदित्य बिरला है और ये अंबुजा है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ये संदीप जी, मैंने उसे रिमूव कर दिया है। आई डोंट नीड मूविंग एवरेज राइट नाउ। मैं इसे लिंक करूंगा। यस, राइट क्लिक कीजिए कोई भी चार्ट पे, फिफ्थ ऑप्शन जो अवेलेबल है विच इज चार्ट लिंकिंग। आप यहाँ पे देखोगे नन पे चेक होगा, आपको इसे स्क्रिप्ट वाइज सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट किया, कैन यू सी सारे के सारे चार्ट अंबुजा के हो गए। कोई अगर एक टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे अपने आप शो होगा। मैंने सिर्फ डेली पे एक जोन प्लॉट किया, 60 मिनट में भी वो आ गया एंड 15 मिनट में भी वो आ गया ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई डेली के चार्ट में। मैं जस्ट कहता हूँ कि मेरे को सपोर्ट दिखता है यहाँ पे। सो ये ऑटोमेटिक 60 मिनट्स में भी आ गया एंड 15 मिनट्स में भी आ गया। अब मान लीजिए कि आपको ये लेआउट सेव करना है, डेली बेसिस पे आपको चेंज ना करना पड़े कुछ भी, ऑटोमेटिक बिग ट्रेड लिस्ट आ जाए, आपकी अपनी जो बनाई हुई लिस्ट है वो भी आ जाए और साथ में इस तरह के 3 चार्ट्स आ जाए, तो वो कैसे ऑप्शन अवेलेबल है। होम पे जाइए, होम में 4th ऑप्शन दिख रहा है आपको, लॉगिन टूल्स व्यू एंड लेआउट। लेआउट में जाके आपको सेव करना है इसे। एक नाम दे दीजिए कोई भी, जस्ट से मैं इसे कहता हूं आनंद सीडीपी करके एक नाम दे देता हूं मैं इसे एंड सेव। ओके, जब मैं सब बंद कर देता हूं अभी, लेट मी जस्ट क्लोज ऑल द थिंग्स। आपने जब ट्रेड टाइगर लॉगिन किया तो वो कुछ इस तरह से है। अब आपको लेआउट चाहिए, आपने जो ऑलरेडी बना के रखा है, सेव करके रखा है। करना क्या है, होम पे ही ये जो लोड है उसके पहले एक डाउन स्क्रॉल की है, आपको इसे सेलेक्ट करना है और हमने जो बनाया था फाइल उसका नाम क्या था, आनंद सीटीपी। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लोड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आ गया जो हमने लेआउट बनाया था। घनश्याम जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उस टाइम पे आप ट्रेड टाइगर इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जो भी सेटिंग्स मैंने बताई है वो आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट प्रॉमिस मी कि आप लोग डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखोगे। प्रेफर्ड इज 2 बार 3 बार जरूर देखना चाहिए आपको, बट एटलीस्ट एक बार आप टाइम निकाल के जरूर देखोगे। द थिंग इज, अब मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, कुछ चीज आप कलेक्ट कर पाओगे, कुछ चीजें छूट जाएंगी, सो वो आपको रिकॉर्डिंग में वापस से फ्रेश हो जाएंगी। ओके,
लेआउट आ गया। अब मेरे को जो भी चार्ट की एनालिसिस करनी है, आई कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, ऑटोमेटिक सारे चार्ट्स चेंज होने लग जाएंगे। अदानी पावर सब में आ गया ऑटोमेटिक। मान लीजिए अमर राजा बैटरी देखना है, इस पर डबल क्लिक करूंगा, सब में ऑटोमेटिक अमर राजा बैटरी आ जाएगा। एवरीवन विथ मी टिल हियर? यस। अभी मान लीजिए आपको आपके मेंटर को कोई चार्ट भेजना है, आपने एनालिसिस कर रखा है चार्ट पे और आप चाहते हो कि वो चार्ट आप आपके मेंटर को भेजोगे। सो मान लीजिए आपने 15 मिनट के चार्ट में एक एनालिसिस किया है कि आपको अमर राजा बैटरी कुछ तो भी इधर बाय करना है। आपने आपकी एंट्री लगा ली, आपका स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने आपका टारगेट लगा दिया, और आपको ये चार्ट का फोटो सेंड करना है। सो आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक में जब चार्ट में आप जाओगे, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें सेव चार्ट टू इमेज एक ऑप्शन है, सबको दिख रहा है? यस। बलवीर जी, हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट शोइंग द वे। सो आप इसको सेव कर लीजिए चार्ट को, और वो जो पिक्चर सेव हो जाएगी उसको डबल क्लिक उसको अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं आपके मेंटर को, ताकि वो उसको एनालाइज करके आपको गाइड कर सकते हैं कि यस आपका ये एंट्री सही है या नहीं। ओके, ग्रेट। अंशुल जी, जैसे ही मैं स्क्रीन पे 3 अलग अलग चार्ट लगाता हूं, चार्ट्स में न्यू, दिस इज माय अमर राजा बैटरी। डिफॉल्ट लेआउट मैंने डेली रखा था तो इसलिए डेली आया है, वो मुझे इसे 15 मिनट करना है, 30 डेज 15 मिनट्स। यस, और इसको लिंक करना है राइट क्लिक करके, चार्ट लिंकिंग बाय स्क्रिप्ट। इज दिस क्लियर? ग्रेट। सो हायर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम कैसे देखना है वो सब हमने देख लिया। अब आप जब एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हो, सो नए ट्रेड टाइगर में एक और चीज ऑप्शन, एक और ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप चार्ट ओपन करते हो, डेली चार्ट ओपन कर लीजिए कोई भी, यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर प्रीवियस एंड ये, कैन यू सी दिस? लास्ट व्यू 10 चार्ट्स। सो लास्ट आपने जो जो 10 चार्ट देखे हैं वो उसका आप ये जैसे आप क्लिक करते हो प्रीवियस पे तो पीछे का चार्ट आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट का चार्ट आ जाएगा। सिलेक्ट अदानी पावर, फिर नेक्स्ट अंबुजा सीमेंट, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते चार्ट के ऊपर इस टाइम पे, आपको इसको क्लोज करना होगा और आपको एनालिसिस करना होगा। डायरेक्ट चार्ट पे आपको अगर निफ्टी एनालाइज करना है, यहाँ पे एक छोटी सी बुक बनी हुई है, इस पे क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है प्री डिफाइंड मार्केट वॉच। इसमें जाएंगे तो बैंक निफ्टी, बिग ट्रेड लिस्ट, सीएनएक्स 100 एंड निफ्टी ऑलरेडी एडेड है। आप मान लीजिए निफ्टी एनालाइज करना चाहते हैं, सो फर्स्ट एसीसी का चार्ट, नीचे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एसीसी का चार्ट आ गया, इसको क्लोज कीजिए। आपका जो भी एनालिसिस है आप बनाइए, एनालाइज कीजिए, करना क्या है डिसीजन लीजिए। अगर आपके जोन में नहीं है, कुछ नहीं बन रहा, देन नेक्स्ट अदानी पोर्ट, क्लोज, डू योर एनालिसिस, देन अगेन नेक्स्ट अंबुजा सीमेंट। इस तरह से आप अलग अलग चार्ट्स पे आगे बढ़ते जाएंगे। जब एकदम थरो हो जाएंगे आप जोन्स प्लॉटिंग में, उसके बाद में आप सिर्फ चार्ट देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे इसमें कुछ बाइंग लेवल है या नहीं है, मुझे क्या करना है। एवरीवन विथ मी? वी यूजुअली यूज, हम लोग डेली बेसिस पे इसी को यूज करते हैं, ताकि काफी आसान हो जाता है। बार बार
लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। Anshul ji, it depends. In our office we have 2 screens. So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. If you have 2 screens, it is very nice. That is very good, Anshul ji. फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? ग्रेट. सो चार्ट्स को जूम अनजूम करने के लिए आपको जो ऑप्शन बताया, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं, देन प्लस और माइनस है. प्लस दबाओगे तो काफी पुराना डाटा नजर आएगा, माइनस दबाओगे तो चार्ट जूम हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट पटेल जी. पटेल जी, आप रीटेक ले रहे हैं, आप काफी कुछ जानते हैं टेट टाइगर के बारे में. नो अंशुल जी, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ प्लस एंड माइनस दबाएंगे, इट इज इनफ. सिर्फ प्लस एंड माइनस. और ग्रेट पटेल जी, वेरी नाइस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जैसे अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप. रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आपके इसमें रिट्रेसमेंट लाइन की सेटिंग्स कुछ अलग होगी, तो वो सेटिंग्स भी आप चेंज कर लीजिए. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है. सेटिंग्स में जाना है, ग्राफ सेटिंग्स. अगर आपको कुछ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. फिबोनाची एक्सटेंशन. यस मनीष जी, रिकॉर्डिंग एकदम क्लियर होगा, डोंट वरी. सो यहाँ पे जो कुछ नंबर्स लिखे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, अब हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बिकॉज हम लोग ज्यादा बेसिस पे ये यूज नहीं करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो. स्टाइल किस तरह से चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, और टूल रेप्लिकेशन, यानी कि आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वो नजर आना चाहिए. सो दिस टूल रेप्लिकेशन. टेक्स्ट. टेक्स्ट यानी कि आप चार्ट के ऊपर कुछ चाहो तो लिख सकते हो. जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, यस, सो मैं इस पे शो टेक्स्ट मैं कुछ लिख सकता हूँ. बाय एट 300 एंड सो ऑन, जो भी मैं चाहूँ लिख सकता हूँ. सो दिस यू कैन डू. तो वो किस तरह से दिखना चाहिए आपके चार्ट के ऊपर, वो टेक्स्ट सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो. उसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो. ट्रेंड लाइन का कलर साइजेस चेंज कर सकते हो. फ्री लाइन, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब मैं एक लाइन, फ्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, शॉर्टकट यहाँ पे ये है कि मैंने एक फ्री लाइन ड्रॉ किया. यस, ऐसा. सो बहुत लोगों के इसमें इस तरह से ड्रॉ नहीं हो पाता. तो उसका रीजन ये है, सेटिंग्स में जब आप देखोगे, ग्राफ सेटिंग्स में, सो या तो एनेबल लेफ्ट एंड राइट ये सिलेक्टेड होगा, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए. सिंबल्स का ज्यादा यूज नहीं है. देन रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आपको सेटिंग्स चेंज करनी है. आपके ट्रेड टाइगर में सेटिंग्स कुछ और होंगी, कुछ और नंबर्स होंगे. आपको सारे नंबर्स डिलीट करके, जस्ट से मैं 33.33 डिलीट कर दिया, 66 पॉइंट डिलीट कर दिया. मुझे जो नंबर्स चाहिए वो 0 एंड 100, और उसके अलावा जो मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड करूंगा. इधर ऐड पे क्लिक करके 33.33, ओके, ये ऐड हो गया. सेकेंड वापस से ऐड 66.66 एंड ओके, सो ये भी ऐड हो गया. यस, सो ये सेटिंग्स आप आपके सिस्टम में जरूर से कर लीजिए. फिर वर्टिकल लाइन, अगेन कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं.
इस सब की चीज की जरूरत नहीं है। एंट्री लाइन, यहाँ पे आपके ट्रेड टाइगर में ये यूजुअली येलो कलर में होगा, तो आप चाहो तो इसका कलर थिकनेस चेंज कर सकते हो। और नीचे की तरफ आए तो डिमांड एंड सप्लाई ये दिया गया है। आपको डिमांड एंड सप्लाई का कलर ज्यादा डार्क चाहिए, कम चाहिए, आप वो कर सकते हो। स्नैप टू प्राइस दिया गया है, आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। विच इज नॉट रिकमेंडेड, अगर कुछ रिकमेंडेशन रहेगा तो फॉर श्योर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक डे सेपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको डे सेपरेटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप इसको बंद कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अनटिक कर दिया, सेव कर दिया। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके जाता हूँ, जस्ट से 90 डेज 60 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, क्या हमें समझ में आ रहा है कि कल का दिन का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ था, परसों कहाँ पे क्लोज हुआ था? यस, सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ डे सेपरेटर। अगर आपको डे सेपरेटर चाहिए सो आप वापस से ग्राफ सेटिंग्स में जाके डे सेपरेटर एनेबल कर लीजिए, और थिकनेस कितनी चाहिए आप आपके अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं। अगर मैं 10 कर लूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो कैंडल से ज्यादा तो मुझे डे सेपरेटर दिखता है, तो मुझे इतना डार्क भी नहीं चाहिए। सो मैं डे सेपरेटर की ओपेसिटी कम रखता हूं, 10 से मुझे 4 और 3 इज इनफ। सेव। ओके, सो इतना ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैं भारतीय एयरटेल के चार्ट में हूं, मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल समवेयर अराउंड यहाँ तक आ सकता है, अराउंड 333 ऑन अपसाइड। वहां पे अगर आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा भारतीय एयरटेल को। ऐसा मान लीजिए मेरा व्यू बन रहा है, तो अभी तो प्राइस 320 रुपए के आसपास है, मैं अपना ट्रेड सिस्टम में डाल के रख नहीं सकता, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इसको पियर्स करके और ऊपर निकल जाए। यस, सो मैं क्या करता हूं कि जब प्राइस नजदीक आएगा तब मैं इसको देखूंगा। बट फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल कि जब प्राइस 333 के आसपास आए, मैं वो चार्ट देख रहा हूं, उस समय हो सकता है मैं कोई और चार्ट देख रहा हूं? तो यस और नो? यस, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। जब राइट क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन दिया गया है ऐड टू प्राइस अलर्ट, मुझे इस पे क्लिक करना है। यस, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट का नाम ऑलरेडी आ गया, भारतीय एयरटेल। यहाँ पे रेट दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर और लेस? ग्रेटर देन, वेरी गुड। सो मैं ग्रेटर देन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे प्राइस लिखूंगा 331, ताकि 2 रुपए पहले ही मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा प्राइस सेलिंग एरिया में आ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज लिख दूंगा, प्राइस इज अराइविंग इन सेलिंग एरिया, लुक फॉर सेल ऑप्शन, और ऐड कर दूंगा। जैसे ऐड करूंगा ये नीचे ऐड हो जाएगा। सो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब भी प्राइस 331 के ऊपर जाएगी मेरे को एक अलर्ट आ जाएगा मेरे सिस्टम में। अलर्ट किस तरह से आता है, मान लीजिए मैं अभी के प्राइस का एक अलर्ट रखता हूँ, 321.60 पैसे के 75 पैसे के नीचे आए तो अलर्ट दो मुझे सेल, और क्लोज कर दिया। तो जैसे अभी नया टिक मिलेगा, फ्रेंड्स दिख रहा है एक अलर्ट आ गया ऑलरेडी, भारतीय एयरटेल हैज हिट द टारगेट लेस देन इक्वल टू 321.75, मैसेज इज सेल। सो इस तरह से आपके अलर्ट आ जाएंगे, आप उसको चेक करके आपके चार्ट पे जाके आपका एनालिसिस कर सकते हो। मनी इन्वेस्टमेंट वन, व्हाट इज योर नेम सो दैट आई कैन
कॉल यू बाय योर नेम। राहुल। राहुल जी, इस तरह से इंडिकेटर अवेलेबल है, खाली आप जो भी स्क्रिप्ट पे चाहो एक प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। ओके, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आप स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो, पीरियड यहां से भी चेंज कर सकते हो। चार्ट लिंकिंग ऑप्शन हमने देख लिया, माउस पॉइंटर, ट्रैकर बॉल एंड क्रॉस हेयर, शॉर्टकट दिए हैं टी। यस, अगर आप कोई चार्ट पे हो एंड आप चाहते हो कि उस चार्ट में डेली बेसिस पे वॉल्यूम कितना हो रहा है वो देखना है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब शो वॉल्यूम करोगे तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, नीचे वॉल्यूम का एक विंडो ओपन हो जाएगा। सो आज के दिन में भारतीय एयरटेल में अभी तक 19 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है। 2 दिन पहले इसमें ऑलमोस्ट 34 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ था। अंशुल जी, अगर मैं वॉल्यूम प्लस ऐड करूं सो खाली कलर चेंज होता है, रेड, ग्रीन, दैट्स इट। ओके, आप अगर मेरी मानिए सो वॉल्यूम कितना हो रहा है इट इज इम्पोर्टेंट, बट आपको इससे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा कि वो वॉल्यूम सेलिंग साइड में था या बाइंग साइड में था। ये कैंडल अगर आप देखें, ये वाला कैंडल, तो आपको किस तरह से दिख रहा है ये? क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन जीता होगा ये कैंडल में, बेयर्स या बुल्स? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी माने, सो यहाँ पे कोई भी नहीं जीता। यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ था ये? 307 रुपए पे, हाई बनाया 311, यानी कि बुल्स ने तेजी करी, बेयर ने वापस इसको नीचे ढकेल दिया, लो बनाया 304 रुपए का, लेकिन वापस से वहां से बुल्स ने खींच लिया ऊपर। क्लोज हुआ 306 रुपए 15 पैसे पे, मतलब जहां पे क्लोज हुआ था, जहां पे ओपन हुआ था, ये वहीं पे क्लोज हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट पटेल जी, अनिता जी, इसको कहते हैं डोजी, डोजी फॉर्मेशन। मार्केट जहां पे ओपन हो रहा है वहीं पे अगर क्लोज हो जाए तो कैंडल स्टिक में ऐसे फॉर्मेशन को डोजी कहते हैं। यस, आप अगर वॉल्यूम देखें तो ये दिखा रहा है रेड कलर में। वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, 34 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, वो नीचे की तरफ हुए होंगे, बेरिश हुए होंगे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? किस तरह का कैंडल है ये नेक्स्ट वाला? इट इज अगेन बुलिश। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? शेयर पूरा भाग गया ऊपर। एब्सोल्युटली, इट इज ऑफ नो यूज। फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, उससे बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। सो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मैंने खुद ने, जब मैंने शुरू किया था रिसर्च में, मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करता था, आरएसआई, एमएसीडी, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक इंडिकेटर कहता है कि बाय करो, दूसरा इंडिकेटर कहता है कि सेल करो, फिर से कंफ्यूजन, क्लियर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट इज बेटर कि हम लोग कम से कम चीजें यूज करेंगे। मार्केट इतना बड़ा है, इसको कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन हमें हमेशा मार्केट के साथ चलना है। और अगर हम लोग मार्केट के अगेंस्ट हैं भी, कि मान लीजिए मार्केट तेजी में है और हमने मंदी कर दी, हमने शॉर्ट ले लिया, सो हमें राइट टाइम पे डिसीजन लेके आउट हो जाना है मार्केट से। इसमें कोई समझदारी नहीं है कि हम लोग हमारा लॉस और बड़ा करें। यस, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी कि जब लॉस होता है हम सोचते हैं कि होल्ड करते हैं, प्राइस आ जाएगा, भले वो बाय में हो या सेल में हो। यस, अनिता जी अग्री करती हैं मेरे साथ? सो मोस्ट ऑफ यू अग्री विथ मी
कि हमने लॉन्ग लिया है, प्राइस हमारे भाव से नीचे चल रहा है, होल्ड करते हैं, प्राइस आ जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। होप फैक्टर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूं, बिकॉज ये मेरे पे खुद के साथ हुआ हुआ है, इसीलिए आई नो। लेट मी स्टेट गो ऑन अ मंथली चार्ट। फ्रेंड्स, ये दिख रहा है एक पैटर्न, आई मीन पैटर्न नहीं बट स्टिल यहाँ पे तेजी थी, तेजी नहीं थी कह सकते हैं, मंदी थी यहाँ पे, समवेयर अराउंड 108 जून 2009। इस टाइम पे मैंने 110 रुपए में ये शेयर बाय किया था। नो वॉइस था, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे मंदी हो रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नहीं तेजी है, लॉन्ग करो। किसी ने दोस्त ने कहा तेजी है ले लो, फट जाएगा स्क्रिप्ट, 1000 रुपए का भाव हो जाएगा। मैंने भी देखा सही बात है, 500 रुपए से गिर गिर के 100 रुपए आया, इससे ज्यादा और क्या गिरेगा, ले लिया। एंड आज भाव कितना है फ्रेंड्स, 20 रुपए का भाव है। यस, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए ये शेयर को होल्ड करते करते। ये ऊपर उसके बाद में कभी भी नहीं गया है और ये अटक गया है। यस राहुल जी, आप जिस तरह का अलर्ट चाहते हैं उस तरह का अलर्ट भी है, बट वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको आगे आने वाला टाइम में बताऊंगा। मोहम्मद जी, आपने भी लिया है, सो हम दोनों सेम बोट पे सवार हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कब एग्जिट होना है मार्केट से। यस, अगर 100 रुपए में लिया होता और उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता कि यस यहाँ पे ये बेयरिश इंडिकेटर आ गया है, मुझे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बाहर हो जाता, 10 से 15 रुपए का लॉस होता। बट आज के डेट में ऑलमोस्ट मुझे 80-90 रुपए का लॉस है, जो कि बहुत बड़ा है। सो दैट वाज माय फॉल्ट, मेरा गलती था। बट नाउ आज के डेट में मैं समझ सकता हूँ कि यस मुझे क्या गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बताया था, इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं, कोई रिलेटिव्स, हमारे कोई रिलेटिव्स सजेस्ट करते हैं कि भाई फलाना स्क्रिप्ट ले ले, फट जाएगा, तेजी है फुल। आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आप आपका चार्ट देखिए, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वो गलत डिसीजन बताएंगे आपको, गलत स्क्रिप्ट बताएंगे आपको, बट फिर भी आपको आपके तसल्ली के लिए एक बार चार्ट देखिए और अकॉर्डिंग क्या लग रहा है वो हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। एवरीवन विथ मी? यस, सो वॉल्यूम प्लस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग भी हमें जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल चार्ट फॉलो करते हैं। कई बार फ्रेंड्स आपको, लेट मी जस्ट गो ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फ्रेंड्स भाव क्या दिखा रहा है अभी, 228 रुपीज। जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं, कोई मुझे बता सकता है पिछले साल इसका क्या भाव हुआ करता था स्टेट बैंक का? वेरी गुड पराग जी, 2800 3000 रुपए का भाव था स्टेट बैंक का। बट अगर मैं ये चार्ट देखूं तो ये चार्ट के हिसाब से ये कभी 351 रुपए के ऊपर गया ही नहीं है। यस और नो? यस, यहाँ पे यानी कि ऑन 28 नवंबर 2014 ये 10:1 में स्प्लिट हुआ था। लेकिन अगर आप चार्ट खोलें कई बार तो आपको ऐसा दिखेगा चार्ट। यस, 3,000 का भाव, 3,000 का रेट, और उसके बाद में अचानक से इतना बड़ा गैप। सो ये स्टॉक्स इतना गिरा नहीं है, इट इज जस्ट स्प्लिट। यहाँ पे लिखा है एस 10:1, एक शेयर के बदले 10 शेयर मिले थे। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए आपको चार्ट में,
सो आपको सिंपल करना ये है, राइट क्लिक एंड एडजस्टेड कॉर्पोरेट एक्शन। सो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से आपको रेट दे देगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये चार्ट कहता है कि 336 इंटू 10 करूंगा तो मैं आंसर आएगा समवेयर अराउंड 3360 रुपए 3400। सो दैट इज पॉसिबल कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3400 के ऊपर नहीं गया होगा। यस और नो? यस। सो अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप जस्ट चेक कर लीजिए कि एडजस्टेड कॉर्पोरेट एक्शन है या नहीं। इसके बाद में एक ऑप्शन दिया गया है स्टडीज। इसमें अगर आप कुछ चीजें फॉलो करते हैं, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, MACD हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेजेस, आप यहां से ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड स्टडी पे क्लिक करना है एंड जो भी स्टडी आप चाहें, यहाँ पे लिस्ट दी गई है स्टडी की, जो आपको ऐड करने की इच्छा हो आप कर सकते हैं आपके एनालिसिस के हिसाब से। बट हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ओके आपने अगर स्टडी ऐड कर ली, उसको रिमूव करना है, देन वहां पे वापस से ऑप्शन अवेलेबल है स्टडीज में ही, रिमूव स्टडी। टूल्स यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट्स है आपको, सो टूल्स में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। शो के अंदर डाटा लिस्टिंग दिया गया है। कई बार आप जब चार्ट देख रहे हो और कोई टिक पड़ा या नहीं, कई बार क्या होता है, एक्सचेंज जो डाटा चार्ट्स के लिए फेच करता है वो अलग सर्वर से होता है और जो लाइव ट्रेडिंग होता है वो अलग सर्वर में होता है। सो मान लीजिए ये कैंडल, ये जो 60 मिनट्स का कैंडल है, इस कैंडल का लो दिखा रहा है 228 रुपीज, बट आपने स्टॉप लॉस लगाया था 227.90 पैसे का, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। सो इज इट करेक्ट और नॉट? इसने वो लो बनाया कि नहीं बनाया, ये आप डाटा लिस्टिंग में जाके चेक कर सकते हैं। जब आप डाटा लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। सो ये जो लास्ट कैंडल, इसका लो 228 का ही है, इट मींस इट इज करेक्ट। ओके देन उसके बाद में जूम का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, प्लस एंड माइनस। यस। ऑर्डर्स, आप यहां से डायरेक्टली ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हो। अभी ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको आने वाला टाइम में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट सेटिंग्स। चार्ट्स में हम लोग को क्या क्या चीज देखना है, ठीक है, डन। अगर आपका चार्ट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, कभी कभार एक आध कैंडल दिखाता है, आप डेली पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करके चार्ट को रिफ्रेश करना है। सो चार्ट जब रिफ्रेश हो जाएगा वो आपको प्रॉपर चीजें शो करेगा। यस। सो फ्रेंड्स, ये आज के दिन प्लेटफॉर्म के बारे में हमने सीखा काफी कुछ। कल के दिन हम लोग वापस से आपके क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग जब देखोगे आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिला, यू कैन आस्क मी टुमारो। यस। आज के लिए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई एम ओपन फॉर द आंसर्स, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। हमने आज जो भी कुछ सीखा, आपको किसी में कोई डाउट? अंशुल जी कह रहे हैं नो डाउट। ग्रेट। जैसे आपने आज, ओके, जैसे नागनाथ जी, नो प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा और जो भी डाउट है नोटपैड में नोट कीजिए एंड कल हम लोग आपके डाउट से शुरू करेंगे। यस। मेरा पेस थोड़ा सा मीडियम रखा है मैंने, मैं बहुत ज्यादा फास्ट भी जा सकता हूँ और स्लो भी जा सकता हूँ, बट द थिंग इज हमारे साथ कुछ एकदम फ्रेशर हैं और हम
एट द एंड ऑफ द डे सेम पेज पे होना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना थोड़ा पेज स्लो रखा है। Yes, we'll play, pause recording and change every recommendation. Yes, you can. This is perfect. So friends, अगर आपको कभी भी कुछ लगे कि मेरा पेज स्लो है, थोड़ा और स्पीड अप करना चाहिए, थोड़ा कम स्लो जाना चाहिए, you can stop me and you can just say right away कि थोड़ा स्लो चाहिए, थोड़ा फास्ट चाहिए. Yes, I am open for this. This is perfect speed. Thanks a lot पटेल जी. So हम लोग यही स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि सब लोग सेम पेज पे हो. ग्रेट, थैंक्स अ लॉट कल्पना जी. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे था हमारा प्लेटफॉर्म इमोशन. स्लो एंड स्टडी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे. यस, आप सबका ट्रेडिंग स्टाइल भी मुझे समझ में आने लग जाएगा. इट विल टेक टाइम. धीरे धीरे हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं. यस, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. यू एंजॉयड द सेशन. यस, टुमारो अगेन एट 4 o'clock. फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द हमारे सेशंस 4 से 6 के बीच में होंगे, 4 to 6. आज का हमारा सेशन 11 to 1 था, ताकि आप लाइव मार्केट में देख सको कि प्लेटफॉर्म किस तरह से वर्क करता है. यस, सेकेंड हमारा एक सेशन होगा 1 जनवरी को. वो भी हम लोग बीच में रखेंगे, रिवीजन सेशन है, तो वो भी 11 से 1 होगा, ताकि हम लोग लाइव मार्केट में जो भी सीखेंगे हम लोग 15 दिन के अंदर वो सारी चीजें फॉलो करें. यस, एंड बलवीर जी, यस, न्यू ईयर में लास्ट बैच जब अक्टूबर में हुआ था, तो वो बैच में वो कुछ सेशन आया था दिवाली के टाइम पे. नहीं, एंड के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आया था. तो काफी लोगों को सीख के बहुत फायदा हुआ. लोगों ने दिवाली में वो सारे स्क्रिप्ट्स बाई किए. ऑलमोस्ट काफी अच्छा उनका रिटर्न्स बना, 10 to 20% रिटर्न्स बना उनका इन अ शॉर्ट स्पैन. यस, उन्होंने सबने मुझे मेल किया था. दैट इज द रीजन व्हाई आई नो. सो होप फॉर द बेस्ट. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है. मार्केट का फ्लो रोकना पॉसिबल नहीं है, बट मार्केट को फॉलो करना इज पॉसिबल. आपको ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में एहसास होगा कि यस, रियली इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एब्सोल्युटली. सो लेट्स सी यू टुमारो वंस अगेन एट 4 o'clock. रिकॉर्डिंग आई थिंक आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगी, एंड जो शाम का सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगी 10 बजे के पहले. So great friends, I will see you tomorrow once again at 4 o'clock with the second part of platform immersion. Thanks a lot friends. Thank you very much. And friends, मैं भी आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह से हम आज बात कर रहे थे, हम लोग ये बनाए रखेंगे, ताकि मुझे भी समझना आसान होगा कि आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं. Have a nice day. Thanks a lot. Take care friends.